जय श्री सीताराम। देखिए, मैं रोज कई सारे कंसल्टेशंस देता हूँ और कई सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करता हूँ। बहुत सारे सवालों के जवाब देता हूँ। बहुत सारी ऐसी स्थितियों से मुझे निकलना पड़ता है जो जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर मुझे बुरा भी लगता है। लेकिन आपको पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा कठिन कंसल्टेशन क्या होता है? सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति क्या फंस जाती है मेरे लिए? तो सबसे ज्यादा जो कठिन परिस्थिति होती है वो ये होती है कि जब कोई व्यक्ति, माता पिता, दादी दादा मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारा बच्चा 1 साल का है, 6 महीने का है, या और भी छोटा है, या 5 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, और इसे इस प्रकार की गंभीर बीमारी है, या फिर इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है, ये बच्चा जो है बार 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 बीमार पड़ते रहता है। तो मैं जब इस समस्या को सुनता हूँ और खासतौर पर बच्चे की बीमारी की समस्या को सुनता हूँ तो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं भाव विभोर हो जाता हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि बड़ा दुखी भी हो जाता हूँ। निसंदेह कंसल्टेशन देता हूँ बहुत अच्छी तरह से। उनकी कुंडली देखता हूँ जैसे सब और औरों की कुंडलियां देखता हूँ, वैसे वो बच्चों की कुंडली भी मैं देखता हूँ। लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत कठिन होता है उतना पल, वो जो बात करने वाला पल। और फिर उसके बाद में जब मैं उपाय दे रहा होता हूं तो ये सोचता हूं, प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बच्चे को इसकी जो बीमारी है उससे राहत मिल जाए। उसके बाद में मैं कई बार मेरे दिमाग में 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद यदि कुछ आ जाता है कि यार वो जो फला फला व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, पता नहीं उनके बच्चा कैसा होगा। अब क्या होता है ना, दिन भर बहुत सारे कॉल्स चलते रहते हैं तो नंबर हर किसी का रखना पॉसिबल हो भी नहीं पाता है, तो मैं कई बार फीडबैक ले नहीं पाता हूँ। लेकिन जब फीडबैक मुझे मिलता है और मुझे ये कहा जाता है कि सर आपने ये उपाय दिया था और इस उपाय से हमारे बच्चे को लाभ मिला, फायदा मिला, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाह रहा हूं कि मुख्यतः अधिकतर जब माता पिता अपने बच्चों की बीमारी की बात करते हैं तो उसमें एक मोस्ट कॉमन और अधिकतर जो बीमारी होती है वो होती है या तो एलर्जी, या छाती संबंधी समस्या, सर्दी जुकाम संबंधी समस्या, या पेट की समस्या, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या। तो आ, मैं ऑब्वियसली ये देखता हूं कि अलग अलग प्लैनेट्स या अलग अलग ग्रह या अलग अलग दशाएं जो हैं वो इसकी कारण है। लेकिन फिर भी एक कॉमनली मैं आपको बताऊं, कॉमनली जैसे 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, खासतौर पर सर्दी जुकाम खांसी और एलर्जी को लेकर के, तो उन 100 में से जो 80 बच्चे होंगे उनकी समस्या एक उपाय से ठीक हो जाती है। हाँ जी, सिर्फ एक उपाय मैं उन्हें देता हूं और उससे वो समस्या ठीक हो जाती है। और वो एक उपाय क्या होता है? तो वो एक उपाय होता है शनि महाराज का उपाय। हाँ, कई बार एलर्जी, छाती संबंधी समस्याएं, खांसी, ये अधिकतर बच्चों में या तो शनि साढ़े साती की वजह से बनती है, या शनि महादशा हो, या चंद्र महादशा हो, उसमें शनिदेव की अंतरदशा हो। तो ऐसा कुछ शनि महाराज, या तो लगन कुंडली में शनि चंद्र साथ में बैठे हुए विषयोग बन रहा हो, तो इसकी वजह से बच्चों में ज्यादा ये समस्या बनती हुई मैंने देखी। तो ऐसी स्थिति में शनि महाराज का उपाय देना इस समस्या से 80% बच्चों को निकाल देता है। और भी फिर कॉम्बिनेशंस होते हैं उपायों के जो कुंडली में देखे जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा, एक मुख्यतः एक उपाय जो है वो शनि महाराज का उपाय बड़ा कारगर होता है ये बता रहा हूं। अब उपाय क्या होता है? तो यदि कहीं आपके घर परिवार में, भगवान न करे, किसी बच्चे को एलर्जी, सर्दी जुकाम खांसी बार बार होना, इसकी समस्या है, और कई बार पेट की समस्या में भी ये उपाय काम देता है, तो यदि ऐसी समस्या है तो मैं आपको ये जो उपाय बता रहा हूं ये जरूर करिए। या आपके नोन में, आपके जानकार में किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, तो उससे उपाय करवाइए कि शनिवार के दिन, और दिन नहीं कहूंगा मैं, शाम कहूंगा, शनिवार की शाम में सूर्यास्त के बाद उस बच्चे को लेकर के जाए शनि महाराज जी के मंदिर, हर शनिवार, एवरी सैटरडे। यदि समस्या बहुत ही ज्यादा है, सीवियर है,
जैसे कई बार ऐसे भी लोग मेरे पास आते, सर अभी बच्चा एडमिट हुआ, अभी बच्चा एडमिट ही है, एलर्जी इतनी हो गई, खांसी इतनी हो गई, सर्दी इतनी हो गई, निमोनिया हो गया, एडमिट है। तो ऐसी यदि स्थिति है तो जैसे ही बच्चा ठीक होता है उसको रोज लेकर के जाओ 21 दिन तक लगातार। और यदि ऐसा है कि नहीं ठीक है, कभी कभी होता रहता है प्रॉब्लम, ऐसा बहुत, ऐसा कोई एडमिट नहीं है, लेकिन हम परेशान हैं बच्चे की खांसी से, सर्दी से, जुकाम से, निमोनिया से, तो फिर ऐसी स्थिति में मैं ये कहूंगा कि हर शनिवार को शनि महाराज जी के मंदिर बच्चे को लेकर के जाएं, और चाहे रोज जा रहे हैं चाहे हर शनिवार जा रहे हैं, वहां पर जाकर के शनि महाराज पर काला कपड़ा चढ़ाएं उस बच्चे के हाथ से। हाँ, बच्चा कितना भी छोटा हो उसका हाथ जरूर लगवाएं। यदि बहुत ही छोटा है तो उसका हाथ ऐसे लगा करके आप दे दें सीधे हाथ से, या उसके हाथ को पकड़ करके ऐसा दिलवा दीजिए। और बड़ा बच्चा है तो वो तो खुद दे ही देगा। तो पुजारी जी को या तो दिलवा दे दी, आपको चढ़ाने की परमिशन नहीं है। और मुझे लगता है हर शनि मंदिर में तेल चढ़ाने की परमिशन तो हर किसी को होती ही है, तो तेल भी चढ़ाएं, उस बच्चे के हाथ से चढ़वाएं, और काला कपड़ा भी बच्चे के हाथ से शनि महाराज जी पर डलवाएं या पुजारी जी को दिलवाएं। और नारियल होता है जटाओं वाला, बालों वाला, वो नारियल जो है उस बच्चे के हाथ से, उस नारियल के ऊपर कुछ रुपए, 10 रुपए ही भले, 1 रुपए ही भले, लेकिन रख दीजिएगा और बच्चे के हाथ से नारियल दिलवाइए। सरसों के तेल का मिट्टी में दिया, मिट्टी का दिए में सरसों का तेल, और वो प्रज्वलित, यदि बच्चा कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट दिया आप प्रज्वलित कर दें, उसका हाथ थोड़ा सा टच करवा दें, लगवा दें। और वहां पर शनि महाराज जी के मंदिर में उस बच्चे को दंडवत, दंडवत का मतलब समझते हैं, पूरा उल्टा लेट जाना हाथ लंबा करके, तो ये दंडवत उस बच्चे से दिलवाए। और बच्चा यदि यह मंत्र कर ले ओम शं शनिश्चराय नमः तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद कम से कम 1 माला का उस बच्चे के नाम से जाप करें और शनि महाराज जी से प्रार्थना करें कि इस बच्चे को ये जो सर्दी जुकाम खांसी या एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है ये जल्दी से खत्म हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि 80% मैंने ये पाया है, मैं अपने इस एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि आप कई सारे लोग जब मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं अपने बच्चों की, तो ये कॉमन उपाय होता ही होता है। जो भी व्यक्ति मुझे कहेगा कि एलर्जी है हमारे बच्चे को, सर्दी जुकाम खांसी, उसको ये उपाय तो मैं दूंगा, हो सकता है इसके साथ और भी मैं दूसरे उपाय दूं, ऑब्वियसली दूंगा, क्योंकि कुंडली में और भी बहुत सारी चीजें मुझे दिखेंगी। अब अभी मेरे पास आपकी कुंडली है नहीं, आपके बच्चे की कुंडली है नहीं, लेकिन ये कॉमन उपाय होता है, तो ये आप उपाय जरूर करवाइए। आप हर शनिवार जाइए और हो सकता है शनि चालीसा का पाठ भी वहां पर बैठ करके करें। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उससे करवाइए, बहुत 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 जल्दी लाभ देखने को मिलेगा। एक और उपाय यदि आप कर सकते तो ये भी जरूर करवाइए कि हर सोमवार शिव शंकर भगवान जी के मंदिर ले जाकर के उस बच्चे के हाथ से चांदी के लोटे में, नहीं चांदी तो तांबे के लोटे हमें शुद्ध जल भर करके शिव शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करना बहुत ज्यादा लाभकारी होगा और बच्चे के जो स्वास्थ्य है, खासतौर पर सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी निमोनिया, छाती संबंधी समस्या, लंग्स के संबंधी समस्या, अस्थमा की समस्या, इसको खत्म कर देगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक की सारी समस्या को खत्म कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आकाश, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इस उपाय से जितने बच्चों को ये प्रॉब्लम है उन सारे बच्चों की समस्या पहले ही उपाय से, पहले ही दिन खत्म हो जाए। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। वैसे मेरा कहना यह है कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो रोज करवाइए 21 दिन तक, बहुत सीवियर नहीं है, कभी कभी होती तो एटलीस्ट शनिवार शाम में जरूर करवाइए, और शाम में करना है, दिन में नहीं, सूर्यास्त के बाद करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।